नमस्कार साथियों, स्वागत है ओपन स्टडी परिवार में। सुबह के बज रहे हैं 8। सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका एकदम बढ़िया जाएगा और आज की जो वोकैबुलरी है वो भी बहुत बढ़िया जाने वाली है। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन बिना तामझाम के। डेली वोकैबुलरी शो आपका चलता है जहां मैं वोकैबुलरी को स्मार्ट ट्रिक्स के साथ याद कराता हूं। तो पहला वर्ड आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आप देख लेंगे। देखो भाई, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है मेंडिकेंट। और मेंडिकेंट जो वर्ड है वो आपका कह सकते हैं एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। ठीक है, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, दरिद्र आदमी है, गरीब है, पुअर है, उसको हम मेंडिकेंट कहते हैं, भिखारी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। फिलहाल इसका मीनिंग होता है भिक्षुक। अब देखो, भिक्षुक अगर बैगर की बात करें तो बैगर नाउन होता है, मेंडिकेंट आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से काम कर लेगा। ठीक है जी, एक सेकंड बस। ठीक है जी। हाँ, तो मेंडिकेंट को आप गरीब व्यक्ति भी कह सकते हैं, भिक्षुक आदमी, और गरीब भी कह सकते हैं, दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, मेंडिकेंट वर्ड को अगर आपको याद करना है मेरे भाई, तो सबसे पहले मेंडी और कैन। ठीक है, मेंडी से बन गया मंडी। कैन जो आप हाथ में लटका के घूमते हैं ना भिखारी, जिसमें कुछ आटा वगैरह या कुछ तेल वगैरह मांगते हैं। तो मैंडी कैंट से आप मैंडी मंडी कैन, मंडी में लोग कैन लेकर के भिखारी भीख मांगते हैं। सब्जी मंडी में कई भिखारी कैन लिए हुए भीख मांगते हैं। ठीक है, तो मैंडी कैंट से याद कर सकते हैं। बेगर हो जाएगा आपका सिनोनिम। एक होता है पैन हैंडलर, जो पैन लेके घूमते हैं, पॉपर भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, दरिद्र आदमी। पेनीलेस भी कह सकते हो। ठीक है, पेनीलेस भी कह सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। पेनीलेस दरिद्र आदमी जो होता है ना, भिक्षुक, मतलब पेनीलेस। पैनी का मतलब होता है पैसा, जिसके पास पैसा नहीं है, चवन्नी नहीं है, उसको हम पेनीलेस कहते हैं। और एक होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है शाही। ठीक है, आप रिच कह सकते हैं, प्रॉस्परस कह सकते हैं, पैसे वाला कह सकते हो, धनी आदमी जो होता है। ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं, रॉयल भी कह सकते हो। ये सब होते हैं आपके, ठीक है, वह व्यक्ति जिसके पास पैसा है। प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? चलो, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है? देखो, एक शब्द होता है प्रोविजन। ठीक है, एक तो होता है प्रोविजन, ये तो आपका होता है नाउन। प्रोविजन इसका मतलब होता है प्रावधान। प्रावधान यानी कि एक तरीके से रूल कह सकते हैं, एक रेगुलेशन कह सकते हैं। प्रोविजन से देखा जाए तो प्रोविजनल इससे भी बना हुआ है, लेकिन इसका अलग से भी एक मीनिंग होता है। फिलहाल तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा मेरे भाई, तो इसका मीनिंग भी बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, तो प्रावधान से रिलेटेड भी आप इसको कह सकते हैं, या साथ के साथ इसका मीनिंग होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। अगर इसका मीनिंग होता है अस्थाई, यानी कि कह सकते हैं टेम्पररी। अगर कोई चीज टेम्पररी होती है, अस्थाई होती है, तो उसको प्रोविजनल कहते हैं। प्रोविजनल डिग्री, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। जब आप कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करते हैं, तो उस समय जब हमारी, जैसे हमने पेपर दे लिया, रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट आते ही तुरंत आपको डिग्री नहीं मिलती, वो बाद में मिलेगी। लेकिन अगर आपको अर्जेंट नीड होगी, सर मैंने पास भी कर लिया, मेरा रिजल्ट भी आ गया, मार्क्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, मेरी ग्रेड भी आ गई, सब कुछ, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये डिग्री सबमिट करनी है, तो मुझे एक डिग्री चाहिए, तो वो प्रोविजनल डिग्री बना के देते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन लगता है। तो जो ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो आपको अस्थायी तौर पर मिलता है, क्योंकि टेम्पररीली अभी ये काम कर जाएगी, आगे चल के आपको असली वाली मिल जाएगी। तो टेम्पररी कह सकते हैं, इंटरिम कह सकते हैं, ये अभी अस्थायी है। ठीक है, नॉट परमानेंट। और एक परमानेंट होती है, सर्टेन होती है, जो फिक्स है कि भैया अब ये चीज नहीं बदलेगी, ये फिक्स हो चुकी है। टीनुअस एक शब्द होता है, ओ यू एस लगा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो जाएगा मेरे भाई, जिसका मतलब होता है पतला, दुबला, फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है कमजोर। अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला है, कमजोर सा है, तो हम उसको फ्लिम्जी कहेंगे, टेनुअस कहेंगे, पतला कहेंगे। टीनुअस का साउंड आ रहा है टेनिस। टेनिस आपका पता ही है, गेम होता है टेनिस। ठीक है, तो टेनिस खेलने वाले सानिया मिर्जा, तो खैर देख लो, देख रहे हो क्या बोलते हैं उसको,
टेनिस प्लेयर ना, कौन सी है वो टेनिस प्लेयर, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। तो वो पतले होते हैं, जितने भी आपने जो देखे होंगे टेनिस प्लेयर, है ना, ये सारे के सारे फिट एंड फाइन होते हैं, एकदम पतले दुबले से होते हैं, कमजोर से, लेकिन एनर्जी बराबर होती है इनके अंदर। तो फ्लिम्जी एकदम पतले से, थिन फाइन ऐसे करके, ठीक है। और एक होते स्ट्रॉन्ग हट्टे कट्टे, एक होते सब्सटेंशियल स्टेबल कह सकते हो, ठीक है। और स्टार्डी कह सकते हो, ठीक है, स्टार्डी भी होता है। और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और फैटी भी होते हैं, फैट होते हैं, मोटे, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। स्टार्डी होता है हट्टा कट्टा, ठीक है, स्टार्डी होता है। और रोबस्ट भी होते हैं, रोबस्ट होते हैं, ठीक है, रोबस्ट होता है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इसके ऑपोजिट सेंस में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी रेमेंट एक वर्ड होता है, ईएनटी लगा है, तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव, ठीक है। रेमेंट को आप कैसे याद करोगे, देखो, रेमेंट वैसे एडजेक्टिव भी होता है और नाउन की तरह भी यूज किया जाएगा, ठीक है। पहले रेमेंट का मीनिंग समझो, इसका मतलब होता है क्लोथिंग। अब देखो क्लोथिंग जो है ना, गारमेंट्स तो आपका पूरी तरह से नाउन है। अब देखो क्लोथ जो वर्ड होता है, क्लोथ आपका होता है नाउन, ठीक है, ये होता है आपका नाउन। और क्लोथिंग जो वर्ड होता है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, सॉरी, ठीक है। क्लोथिंग जो होता है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। समझ में आई बात इतनी? पहले तो ये बताओ, इतनी चीज बात आपको समझ में आ गई? दूसरी चीज, अब देखो क्लोथिंग आपका नाउन भी होता है, जेरेंट की तरह अगर आप यूज करोगे तो ये नाउन की तरह भी काम करेगा। तो आप फिलहाल इसको नाउन की तरह ही यूज करो, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस में, पूरे पैटर्न में आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेमेंट नाउन की तरह यूज होगा, क्लोथिंग इसका मीनिंग हो जाता है, क्लोथिंग एडजेक्टिव नाउन, ठीक है, दोनों तरह से। अब देखो गारमेंट्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, याद कैसे करेंगे? बहुत आसानी से याद हो सकता है, रेमेंट और रेमेंड। रेमेंड आपका एक ब्रांड है जो कि कपड़ों में ही डील करता है, बहुत पुराना, और हमारे दादा परदादा के जमाने के जो ब्रांड्स है ना, उनमें से एक है रेमेंड। और रेमेंड की भले ही सेल आज के टाइम पे कम हो, लेकिन रेमेंड का नाम आज भी चलता है। रेमेंड का कपड़ा जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता था पहले भी और आज भी। तो रेमेंड अपने आप में एक ब्रांड है जो कपड़े में डील करती है, और रेमेंड के रेमेंट ही आते हैं, रेमेंड के रेमेंट आते हैं, रेमेंट रेमेंड मतलब रेमेंड के गारमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो रेमेंड कपड़े में आता है, मतलब रेमेंड में कपड़े आते हैं, सबको पता है रेमेंड क्या होता है। एपरल कह सकते हो, पोशाक, ग्रैब कह सकते हो, क्लोथिंग कह सकते हो, गारमेंट्स तो आपने लिख ही लिया ऊपर, तो यहाँ पे सिनोनिम्स में ऐड हो जाएंगे। एंटोनिम्स में आप कह सकते हैं अनड्रेस, अनक्लोथ, और तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई कपड़े का उल्टा क्या ही होगा, जिसने कपड़े नहीं पहने। हमड्रम एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है वेरी कॉमन, साधारण, ठीक है, कॉमन, इसका मीनिंग होता है जी कॉमन, साधारण। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा। अगर कोई चीज वेरी कॉमन है, कॉमन है, ये कॉमन प्लेस है, साधारण है, बोरिंग है, बोरिंग भी कह सकते हो, बोरिंग, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बोरिंग सी है, डल है, एकदम साधारण है, तो उसको हमड्रम कह सकते हैं। हमड्रम मूवी, इसको हमदम मूवी से याद कर सकते हैं, हमदम, हमड्रम का साउंड हमदम जैसा। अब देखो पुरानी जो भी मूवी देखोगे आज के बच्चों को वो पसंद नहीं आती, क्योंकि बोरिंग बोरिंग सी लगती है, स्टोरी ऐसी होती है अजीबो गरीब सी। तो हमदम मूवी जो कि एक साधारण सी मूवी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, ऐसे आजकल के बच्चों को क्या पसंद आ रहा है, एनिमल हो गया, पुष्पा 2 हो गई, केजीएफ हो गई, ये सब मूवी पसंद आ रही है, तो उनको अगर हमदम मूवी दिखाओगे तो कहाँ बोरियत फील होगी। तो हमदम मूवी यानी कि हमदम मूवी कैसी, एकदम साधारण सी है, कॉमन सी है, ठीक है। एक होता है बोरिंग, टीडियस, थकाऊ, डल, उबाऊ कह सकते हो, ये सारी की सारी बहुत ही डल है। और एक होती है एक्साइटिंग, उत्तेजित करने वाली, ब्रीथ टेकिंग, जिनसे एकदम सांस अटक जाते हैं भैया की भैया, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कोई चीज, इससे एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज को हम लोग एक्साइटिंग और ब्रीथ टेकिंग ऐसे करके बोलते हैं। डॉटी देखो क्या होता है, डॉटी का मतलब कौन होता है, ये होते हैं साहसी लोग, उपद्रवी, एकदम करेजियस कह सकते हो, साहसी, अगर हिम्मत वाला कोई व्यक्ति है, साहसी अगर कोई आदमी है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये बंदा डॉटी है। यानी कि ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ये भी आपका एडजेक्टिव है, और ये सिनोनिम की तरह इसके यूज हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे करोगे? डॉटी का जो साउंड है वो धोती जैसा आ रहा है, हल्का हल्का। आपने देखा होगा साउथ की फिल्मों में, साउथ की मूवीज में, जो विलन होते हैं या जो हीरो होता है वो धोती पहन के आता है, ठीक है। तो वो करेजियस होता है, लोगों को मारने के लिए आता है। अब दोनों में से कोई भी है, चाहे वो हीरो हो या फिर चाहे वो विलन हो, सब डेंजरस होते हैं, करेजियस होते हैं। साउथ की मूवियों में, मूवियों या वैसे मूवीज होता है, मूवीज में
ऐसे लिखना, इंग्लिश का कभी प्लूरल अगर बनाना हो तो ऐसे बनाना। मूवीज में गुंडे धोती पहनकर आते हैं, है ना, और सारे के सारे हिम्मत वाले होते हैं, साहसी होते हैं, चाहे वो हीरो होगा तो वो भी पहन के आएगा, ठीक है। करेजियस, ब्रेव, बोल्ड, ऐसे करके बोल सकते हैं। कावर्ड, टिमिड, कायर आदमी होता है, डरपोक आदमी होता है, तो उसको नीचे यहाँ पर लिख लेना डरपोक। अगर कोई व्यक्ति डरपोक है या फिर कायर है तो वहां पर आप क्या यूज करोगे मेरे भाई? टिमिड, कावर्ड। वेलर क्या होता है? देखो कावर्ड यहाँ पे नाउन होता है, याद रखना। कावर्डली जो होता है ना, कावर्डली आपका एडजेक्टिव होता है। अगर आप एडजेक्टिव की तरह सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखोगे तो इस तरह से बनाना, ठीक है ना। वेलर भी होता है लेकिन ये आपका नाउन की तरह यूज होता है। वेलर, ब्रेवरी, इसमें पहले तो ब्रेव था लेकिन यहाँ आपको ब्रेवरी करना पड़ेगा, बहादुरी, ठीक है। साहस, वेलर का जो साउंड है ना वो जेलर से मैच कर रहा है, देखो जरा। जेलर कौन होता है? जेलर जेल का मालिक होता है, जेल को जो संभालता है। जेल में कौन आते हैं? कैदी आते हैं। कैदी कैसे होते हैं? खूंखार, जिसने कोई क्राइम किया होगा। क्राइम करने वाले तो वैसे ही डेंजरस होते हैं। तो ऐसे खूंखार कैदियों को, ऐसे शिकारियों को, खूंखार कैदियों को जो होते हैं ना, इनको संभालने वाला जो जेलर होता है वो कितना स्ट्रांग होता होगा, है कि नहीं? बहादुरी दिखानी पड़ेगी उसको, तभी ऐसे लोगों को झेल पाएगा जेलर, जिनको हमेशा बहादुरी ही दिखानी पड़ती है, वरना तो सारे के सारे क्रिमिनल क्रिमिनल वहां पे बहुत ज्यादा उत्पात मचा देंगे, ठीक है ना। ब्रेवरी, बहादुरी, करेज हो जाएगा। गैलेंट्री बहुत प्यारा शब्द है, गैलेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। गैलेंट आपका क्या हो जाएगी? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा बहादुर, ठीक है। साहसी, बहादुर, साहसी, ठीक है जी। एक होता है टिमिडिटी, फियरफुलनेस, कायरता, सॉरी कायरता, ये होती है टिमिडिटी, फियरफुलनेस, कायरता, डर, फियर। लैंग्वेज देखो क्या होता है? लैंग्वेज को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करेंगे? आप एडजेक्टिव की तरह, जिसका मतलब होता है वेरी स्लगिस, बहुत ही कमजोर किस्म का व्यक्ति, थका हुआ, आलसी, ठीक है। क्या कह सकते हो? थका हुआ या फिर आलसी, ठीक है। वेरी स्लगिस, कमजोर, थका हुआ, आलसी। लैंग्वेज क्या होता है? बहुत आसानी से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, लैंग्वेज वर्ड को, ठीक है ना। लैंग्वेज को आप, इसका जो साउंड है ना वो लंगड़े से आ रहा है, यानी कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, लंगड़ा, लैंग्वेज मतलब लंगड़ा, हल्का साउंड आ रहा है। वैसे डोंट माइंड कि मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट याद करने के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। लैंग्वेज लंगड़ा मतलब विकलांग, अगर किसी के पैर खराब है ना, तो लंगड़े लोग यानी कि विकलांग लोग जल्दी ही पैदल चलकर थक जाते हैं, ठीक है। और कमजोर सा प्रतीत होते हैं, यानी कमजोर सा फील करते हैं, ठीक है। वीक, फीबल, वियरी, तीनों का मतलब होता है कमजोर। फ्लिमजी भी कह सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल होता है, फ्लिमजी होते हैं, इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं। और स्ट्रांग होते हैं जो लोग, एनिमेटेड, स्ट्रांग होते हैं। फ्लेक्सिबल, ब्रिस्क ब्रिस्क होते हैं, ठीक है, फुर्तीले, ठीक है। पर्की होते हैं, पर्की, फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है आपका इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है जरा समझ लेते हैं मेरे भाई। इमेंसिपेट एक शब्द होता है और इसका मतलब हो जाएगा मैन्युमेट, मैन्युमेट या लिबरेट, यानी कि उद्धार करना, किसी को आजाद करना, आप कह सकते हैं आजाद करना, पार लगा देना, आजाद, आजाद करना। अगर आप किसी को आजाद करना चाहते हैं, ठीक है ना, वर्ब की तरह हम इस वर्ड को यूज करेंगे। मैन्युमेट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, उद्धार करना, उद्धार करना मतलब आजाद करना, मुक्त करना, ऐसे लिख सकते हैं, मुक्त करना। अगर आपने किसी व्यक्ति को मुक्त कर दिया, जैसे पापों से मुक्त करना, किसी को मुक्ति दे देना, तो इमानसिपेट, इमानसिपेट, ईमान से पेट, ईमान से पेट, इमानसी, ईमान से पेट, ईमान, ईमान, सी से पेट, पेट, जो लोग ईमान से पेट भरते हैं भगवान उनका उद्धार कर देते हैं, उनको मुक्त कर देते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि जो ईमान से पेट भरते हैं भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। हाउ वॉज द ट्रिक? कैसी लगी ट्रिक? मस्त लगी ना जी। रिलीज कर देना,
लिबरेट करना, फ्री रिलिंक्विश करना, या फिर एब्सॉल्व करना, ठीक है, फोर्स बियर करना, ठीक है, फोर्स बियर करना। आगे और आएंगे सारे के सारे वर्ड्स, ज्यादा हो जाएंगे, 4 वर्ड्स बहुत है। इम्प्रिजन मतलब कैद कर लेना, इंस्लेव मतलब कैद में कर लेना, गुलाम बना देना, ठीक है, ये सब होता है। मोगल एक शब्द होता है मेरे भाई, मोगल। देखो मोगल, अब सुनने में भी आपको लग रहा होगा मोगल कौन होते हैं। सबसे पहले तो मोगल को समझो, ऐसे लोग जो पुराने समय में सबसे पावरफुल लोग हुआ करते थे उनको मोगल कहा जाता था, ठीक है। तो पावरफुल पर्सन एज अ नाउन ये यूज होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ताकत होती है, व्यवसायी भी कह सकते हो आप इसको। जो लोग व्यवसायी हुआ करते थे उस समय के, उनको हम मुगल कहते हैं। अब मुगल से आप इसको याद कर सकते हैं, मुगल, मोगल, मुगल काल। मुगल काल में जितने भी राजा थे वो सारे के सारे पावरफुल थे या व्यवसायी थे, उन्होंने बहुत सारा धंधा किया, पैसा जमा कर लिया। किंग कह सकते हैं, मैग्नेट कह सकते हो, और टाइकून। टाइकून तो व्यवसायी होते हैं ना, बिजनेसमैन, व्यवसायी, जो पावरफुल लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, जैसे कि अभी अंबानी अंडानी की बात करें। और अनसक्सेसफुल या एक्लाइट, अनसक्सेसफुल, एक्लाइट, ये सब ऐसे होते हैं जो फेलियर होते हैं, फेलियर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फेलियर भी कह सकते हो, असफल लोग, ठीक है। तो आज की क्लास कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म होगी, मुझे लगता है इसमें 15 स्लाइड्स हैं, आई थिंक 5 स्लाइड्स कम होगी, ठीक है, हाँ जी। अच्छा 10 ही स्लाइड्स, आज की क्लास कुछ ज़्यादा जल्दी खत्म नहीं हो गई है? हाँ, मैं और वर्ड्स लगाता हूँ, वेट, चलो और वर्ड्स आ गए हमारे पास, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। इससे पहला वर्ड्स आपका हो गया, ये रहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कर्मर्जन। देखो कर्मर्जन एक शब्द होता है, कर्मर्जन, ठीक है। कर्मर्जन का मतलब क्या होता है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 20 कंप्लीट करेंगे, 20 स्लाइड्स। यहाँ पे आप देखोगे ग्रम्पीस का मीनिंग हो जाता है बैड टेम्पर्ड, अगर कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, इरिटेबल है। ग्रम्पी मतलब होता है बैड टेम्पर, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। इसको याद कैसे करेंगे, देखो कर मर्जन, कर मर्जन का मतलब होता है कर मंजन। कर मंजन का जो साउंड है ना, कर्मजन तो इसका प्रॉपर साउंड है खुद का, और कर्मर्जन बोलते हैं, इसमें डी साइलेंट होता है, कर्मर्जन बोलेंगे इसको, कम कर्मर्जन, ठीक है। कर्मर्जन का जो साउंड है, कर भजन से आप कह सकते हो, कर भजन। इसका मीनिंग होता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चिड़चिड़ा है, बैड टेम्पर्ड है, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं भाई तू कर भजन। जिससे तेरा बैड टेम्पर, जो टेम्पर है तो आपका जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, कम होगा, ठीक है ना। तो कर भजन, नहीं तो तू चिड़चिड़ा हो जाएगा। भजन किया कर वरना तू चिड़चिड़ा हो जाएगा, चर्ल हो जाएगा, निगार्डली हो जाएगा, ग्राउच हो जाएगा, ये सारे के सारे सेम वर्ड्स हैं। ग्राउच का मतलब भी यही होता है। ऑप्टिमिस्ट होता है, बेनिफैक्टर होता है, ऑल्ट्रिस्ट होता है, परोपकारी। ऑप्टिमिस्ट होता है, बेनिफैक्टर होता है, ऑल्ट्रिस्ट होता है, परोपकारी। बहुत ही बेनिफैक्टर बंदा है, एकदम सही से अच्छे से बात करता है, ठीक है, तमीज में आके बात करता है, किसी से भी चिड़चिड़ाता नहीं है, तो हम उसको ऑप्टिमिस्ट, आशावादी कह सकते हैं। बेनिफैक्टर जिसके अंदर जो दानशील होता है ना, जिसके अच्छे होते हैं। ऑल्ट्रिस्ट होता है, परोपकारी होता है। फैसिनेशन तो आपको पता ही है यार, जब हम किसी को फैसिनेट कर लेते हैं, ठीक है, फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब अपनी तरफ आपने किसी को फैसिनेट कर लिया, तो मतलब आपने उसको आकर्षित कर लिया, तो फैसिनेट, आकर्षण, आप इसको नाउन की तरह यूज करेंगे। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो फैशन से याद कर सकते हैं फैसिनेट को। मैं तो फैशन से याद करना चाहूंगा, क्योंकि फैशन एक लॉजिकल वर्ड भी है और साउंड भी इसमें आ रहा है। तो फैशन, जो आजकल जो फैशन चलता है, जब भी कोई ट्रेंड आता है, कोई फैशन चलता है कि चलो आजकल इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आजकल इस तरह का फैशन चल रहा है, तो जो फैशन आता है वो हमको आकर्षण करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो फैशनेशन, फैशन के अंदर फैशनेशन होता है, फैशन के अंदर आकर्षण होता है। या फिर ऐसे कर लो, फंसी, ठीक है, वो लड़की आकर्षण के चक्कर में फंसी, फैसिनेशन, फंसी। फंसी कौन, आकर्षण के चक्कर में, जिसको आकर्षण चाहिए वो फंस जाते हैं लोग। अट्रैक्शन कह सकते हो, चार्म कह सकते हो, एल्योर मतलब ये होता है किसी को लुभाना, वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना, एल्योर। एक होता है डिसइंटरेस्ट,
वेरीनेस, रिपल्सन ये होती है घृणा। एक तो अट्रैक्शन होता है, घृणा होती है डिसलाइक। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स अगर आप देखोगे ना, तो देखो एक स्लाइड पे हमें 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम 1 मेन वर्ड मिल रहा है, तो कम से कम 7 वर्ड। अगर 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 140 शब्द हो रहे हैं। आप मिनिमम 100 वर्ड्स तो निकाल सकते हैं, किसी में कम सिनोनिम होंगे, कोई रिपीटेड वर्ड होगा, तो 40 मैंने इसमें डिस्काउंट कर दिया। तो आप देखोगे कम से कम हमारा टारगेट 100 वर्ड्स का है, और मिनिमम 20 और काट लो यार। 80 वर्ड्स ना दिन में अगर आप याद कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 30, फिर मल्टीप्लाई बाय 6, आप देखोगे 6 महीने में कितनी अच्छी वोकेबलरी हो जाएगी आपकी। भाई डेली के 80 वर्ड्स, महीने के 30 मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएंगे 00 8 3 24 इंटू 6, 6 0 0, 6 चौके 24, और 6 दूनी 12 और 2 14, 14 है, ज़्यादा नहीं हो गए? हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। अभी प्रॉपर मेरा काम कुछ और है, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। कैलकुलेट आप कर लेना, ठीक। 6 महीने की वोकेबलरी चलो कर ही देता हूँ, वरना तुम कहोगे सर को कैलकुलेशन नहीं आती। 30 का मल्टीप्लाई करोगे कितने भाई, 80 में, ठीक है। 8 तिया 24, ठीक है। और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, सही तो बताया मैंने यार, 14,400 वर्ड हो गए। तो भैया और कितने वर्ड्स चाहिए आपको? 6 महीने में मतलब 14,000 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, अगर इसी तरह से पढ़ते रहे, तो मैंने बिल्कुल मिनिमम बताया। डिलीजेंट बहुत अच्छा वर्ड है, मैं पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स, इसकी ट्रिक आप बना सकते हैं, मेहनती होते हैं। मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मीनिंग होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। दिल्ली के जेंट्स यानी कि पुरुष जो कि मेहनती होते हैं, दिल्ली जेंट, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। एजिडुअस इंपॉर्टेंट वर्ड है, हार्ड वर्किंग है। इंडस्ट्रियस वर्ड लिख लेना यहाँ पे, इंडस्ट्रियस, ठीक है जी। लेजी होता है, बिल्कुल आलसी आदमी है। इनएक्टिव है, कोई बिल्कुल भी आलसी आदमी है। आइडल भी आलसी हो, ये सब आलसी होते हैं, है ना, ये सब आलसी होते हैं। इंडिया के लोग इंडीजेंट, एक इंडीजेंट भी होता है, वो मैं आगे चला दूं, बताऊंगा आगे। इंडीजेंट अलग वर्ड होता है। फशियन क्या मतलब होता है, देखो। फशियन का मतलब होता है बॉम्बास्टिक, आवंडर, आडंबरपूर्ण, ठीक है। ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। फशियन फशियन फशियन, अगर कोई आडंबरपूर्ण बातें करेगा, करेगा ना, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो वहां पर 100 में से एक लड़की फंसती है। फशियन, रशियन कर ले, फसियन, फस्ती, फस्ती, एन, ठीक है। आडंबरपूर्ण बातों में 100 में से एक लड़की फंसती है, समझे? हाँ। आप गेसियस कह सकते हैं, बॉम्बास्टिक कह सकते हैं, बोस्टफुल कह सकते हैं, BOAST फुल, है ना। तो ऐसे करके कैसे भी याद कर सकते हैं। इलोक्वेंट होता है, वो बहुत सुवक्ता कह सकते हैं। सुवक्ता मतलब अच्छे से बोलने वाला, जो साफ सुथरा बोलता है, एकदम साफ सुथरा बोलेगा, समझ में आएगा उसको। पर्सिमनी और पर्सिमोनियस दो अलग अलग शब्द होते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। पर्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, ये आपका नाउन की तरह यूज होगा, पर्सिमनी, ठीक है। तो स्टिंगीनेस हो जाएगा कंजूसी। पर्सी मनी, इसको कैसे याद करेंगे? पर्स मतलब पर्स, मनी मतलब मनी, पैसा, MONEY। जिसके पर्स में मनी नहीं रहता उसके पास कंजूसी है। कंजूस आदमी हमेशा पैसा होते हुए भी हमेशा यही कहता है कि पर्स में मनी नहीं है, या फिर उसके पर्स में मनी नहीं है, इसका मतलब उसके पास कंजूसी है। माइजरलीनेस, फ्रूगैलिटी और जेनरसिटी उदारता होता है। एक्स्ट्रावेगेंस होता है खर्च, खर्च, वहन, अधिक खर्ची, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं उदारता, दानशीलता, उदारता, खर्चीला। और एक होता है पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस, ठीक है। पर्सिमोनियस क्या होता है मेरे भैया? पर्सिमोनियस होता है कंजूस, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा जी भाई? एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट। रविश, देखो रविश क्या होता है? रविश एक ऐसा शब्द होगा जिसका मीनिंग हो जाता है एनरैप्चर, मतलब मुग्ध कर लेना, मोह लेना, मोह लेना। अगर कोई व्यक्ति किसी को मोह ले रहा है, अपने वश में कर ले रहा है, ये वर्ब की तरह यूज होगा।
रविश करना, एनरैप्चर करना, मंत्र मुग्ध कर लेना, अपने आप में मोह लेना। रविश एक कौन है, एनडीटीवी के रिपोर्टर है, रवीश कुमार जी को ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, नहीं तो सर्च कर लेना। एक रवीश कुमार है जो रिपोर्टर है एनडीटीवी के। तो उन लोगों को वो सत्य न्यूज मतलब ज्यादातर लोगों को पसंद है, सबको अपने अपने लोग पसंद होते हैं, किसी को मैं पसंद हूँ, किसी को दूसरा मास्टर पसंद है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार जी अपनी न्यूज से हर किसी व्यक्ति को मुग्ध कर लेते हैं, खुश कर देते हैं, मोह लेते हैं। सबको लगता है कि ये बंदा बहुत अच्छे से बातें बता रहा है। एंथ्राल करना, एनरैप्चर करना, एक होता है रिपल्स मतलब घृणित करना। ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घृणा करते हैं, ठीक है, किसी से नफरत करने लग जाते हैं। डिसएंचेंट करना, ठीक है, डिसएंचेंट करना, रिपल्स करना। एनरैप्चर, एंथ्राल, ये हो जाता है। बैरिन होता है बंजर, अराइड। ठीक है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। बंजर होता है जहां पे अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल, आप कह सकते हैं फर्टाइल उपजाऊ होती है, और इनफर्टाइल यहाँ पे आपका हो जाएगा उल्टा इसका, ठीक है ना, इसका उल्टा इनफर्टाइल, वैसे इसका सिनोनिम हो जाएगा। अराइड कोई जमीन है, अनप्रोडक्टिव जमीन है। 1 2 3 4 5 6, 6 7 8, 8 वर्ड हो गए देख लो एक स्लाइड पे आज यहाँ पे। तो मतलब टोटल 100 से 140 से भी ज्यादा वर्ड्स जा सकते हैं, ठीक रहे हो, देख रहे हो। 100 वर्ड्स का एक क्लास में कलेक्शन अगर आप देखोगे तो भाई 18, 18 में 100 जोड़ दो, मतलब एक 18,000 के आसपास वर्ड्स आपके पास पहुंच सकते हैं। बहुत सारा कलेक्शन मिल जाता है मेरे भाई। प्रोडक्टिव हो गया, फर्टाइल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बैरिन होता है सूखा, बंजर, जहां पे कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। मॉर्बिड देखो, मॉर्बिड का मतलब होता है अनहेल्दी, रोगी, डिसीज्ड। ठीक है, अनहेल्दी, डिसीज्ड कह सकते हो, ठीक है, इल कह सकते हो, बीमार, सिक कह सकते हो, रोगी, ठीक है, डिसीज्ड कह सकते हो, अनहेल्दी। सेलिब्रियस, हेल्दी, ठीक है, साउंड, साउंड भी एक शब्द होता है, साउंड भी हेल्दी होता है, साउंड हेल्दी, सेलिब्रियस, ठीक है, स्टार्डी होता है, रोबस्ट होता है, स्ट्रांग होता है। ये सब इसके ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो याद कैसे करेंगे, मोर मतलब मोर ज्यादा, बिड मतलब बीड़ी, जो लोग ज्यादा बीड़ी पीते हैं, मोरबिड मोर बीड़ी, जो लोग ज्यादा बीड़ी पिएंगे वो लोग जल्दी अनहेल्दी हो जाएंगे। ज्यादा बीड़ी पीने से आदमी क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है, मोरबिड हो जाता है, ठीक है जी। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही रहेगा। आगे बात समझ में, चलो। अकाउंटरमेंट क्या होता है जी, अकाउंटरमेंट क्या होता है जी, ये होता है इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट, उपकरण, ठीक है जी। इक्विपमेंट यानी कि उपकरण, ये आपका नाउन की तरह यूज होगा। स्कूटर से आप इसको याद कर सकते हैं, एक्यूटरमेंट बोलते हैं इसको, एक्यूटरमेंट, एक्यूटरमेंट, एक्यूटर, स्कूटर, एक्यूटर का साउंड आ रहा है स्कूटर से। तो एक्यूटर स्कूटर जो कि इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण से ही तो मिलके बना है मेरे भाई। जो भी स्कूटर होगा, जो भी आप कोई बाइक ले लो, कोई गाड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब कैसे बने होते हैं, इक्विपमेंट से ही तो मिलके बने होते हैं। तो एक्यूटर, स्कूटर, स्कूटर इक्विपमेंट से मिलके बना हुआ है, इक्विपमेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। और एपरेटस भी होते हैं, ये होते हैं स्पेयर्स, ठीक है, एपरेटस मतलब स्पेयर्स, पार्ट्स जो होते हैं, इसका कोई एंटोनिम नहीं है। नेक्स्ट, वर्डेंट बहुत अच्छा वर्ड है, वर्डेंट का मतलब होता है ग्रीन, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको टिक कीजिएगा। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये कलर में ग्रीन होता है, वर्डेंट, हरा भरा कह सकते हो, ठीक है। लश, हरा भरा, बहुत अच्छा वर्ड है। ग्रासी और लीफी और ग्रीन, एकदम सारे वर्ड्स क्लियर हैं। अराइड होता है सूखा, ठीक है, हरियाली कह सकते हो, ये हरियाली होती है। पार्च्ड, सूखा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पार्च्ड। मूवी है पार्च, देख तो सूखा, अराइड भी सूखा होता है, मैं अभी अभी पढ़ा के आया हूँ। याद कैसे करेंगे, वरदान, वरदान, कई पेड़ों को वरदान है, वरदान मिला होता है कि भैया ये पूरे जीवन भर जब तक ये धरती पे रहेंगे तब तक हरे भरे रहेंगे, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनको वरदान मिला है, वेडेंट, वरदान मिला है कुछ पेड़ों को हमेशा हरे भरे रहने का। एब्डिकेट मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, बड़ा प्यारा सा है, और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होता है, और बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार लोगों ने पढ़ रखा है। इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना, गिव अप भी होता है, गिव इन भी होता है, त्याग देना, ठीक है। अब दिक्कत, अब दिक्कत महसूस हो रही है इसलिए छोड़ दे, मतलब कि त्याग दे। देखो जब आपको किसी चीज से दिक्कत होना शुरू हो जाए,
तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या फिर लोगों को जब किसी चीज़ से दिक्कत शुरू हो जाती है तो वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है जी। तो अब दिक्कत हो रही है, मतलब मैंने डिश ऑन कर दिया, शेड कर दिया, एबनर एबनिगेट कर दिया, एब्रोगेट तो नहीं होगा, एब्डिकेट हो जाएगा, लीव हो जाएगा, कॉमन वर्ड है, डेजर्ट हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा वर्ब की तरह अगर इसको याद करेंगे तो, ठीक है ना, और एब्डिकेट हो जाएगा, रेलिंक्विश हो जाएगा, रेलिंक्विश हो जाएगा, त्यागना, छोड़ना, छोड़ना, ठीक है, फोर्स बियर हो जाएगा, क्लेम और एस्यूज और एक्वायर, एक्वायर भी कह सकते हो, एक्वायर भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्लेम करना, एज्यूम करना, ठीक है, क्लेम करना, एज्यूम करना, एक्वायर करना, ये सब होते हैं इसके मीनिंग। ठीक है, मिसिव देखो, मिसिव बहुत प्यारा शब्द है। मिसिव आपका नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब होता है पत्र, लेटर। जो हम किसी को लिखते हैं ना, जब भी हम किसी को मिस करते हैं, या पुराने समय पे, अब तो लेटर नहीं चलते, मैसेज कर देते हैं, पुराने जमाने में जब लोग अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी भी व्यक्ति को मिस करते थे, तो वो एक दूसरे को मिसिव करते थे, यानी कि लेटर लिखते थे। जब आपको किसी को मिस करना है, यानी कि आपको मिसिव करना है, पत्र लिखना है, दैट इज सिंपल है। एपिस्टल हो जाएगा, मेमो हो जाएगा, नोट हो जाएगा, पत्र। स्पीच तो ओरल होता है, ठीक है, जो स्पीच ओरल टर्म्स होते हैं उनको स्पीच बोलते हैं। पाल तो दोस्त होता है हर, फ्रेंड, पाल होता है आपका दोस्त, नाउन। कैमराडरी कहते हैं इसको, ठीक है ना, बडी हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, कैमरेड हो जाएगा, कैमरेड, बडी, फ्रेंड, कैमरेड और पाल, सबका मतलब होता है मुसीबत के समय में हर पल, पल पाल से याद कर सकते हैं, पाल पल, हर पल आपको अपने दोस्त की याद आती है। जब भी मुसीबत में आप फंसे होंगे तो आपको अपने पाल की याद आएगी, दोस्त की याद आएगी, ठीक है। फॉय होता है, एक होता है एनिमी और एक होता है एंटागोनिस्ट, ये होते हैं दुश्मन, ये होते हैं दुश्मन, या फिर कह सकते हो विरोधी। अगर कोई व्यक्ति विरोधी है आपका, तो उसको हम कहेंगे कि ये बंदा विरोधी है, ठीक है जी। नेक्स्ट, जियोपार्डी होता है खतरा, नाउन की तरह हम इसको यूज करेंगे, ये होता है खतरा, ठीक है, डेंजर, समझ गए, नाउन की तरह। जियोपार्डी का साउंड आ रहा है लीपर्ड, जियोपार्ड लीपर्ड, जियोपार्ड लीपर्ड। अब देखो साउंड इसका वैसे जियोपार्डी बोलते हैं, लेकिन जियो, जियो ले, लियापार्ड, जियोपार्ड, जियोपार्ड, लीपर्ड। लीपर्ड होता है तेंदुआ, तेंदुए के ऊपर होते हैं धब्बे। अब जो भी तेंदुआ होता है, वो देखो, तेंदुआ जो होता है ना, वो पहले से ही खतरनाक होता है, ठीक है। तेंदुआ से हर किसी को, यानी कि लिपर्ड से हर किसी को डर लगता है, ठीक है। तो तेंदुआ से लड़ना मतलब कि खतरा पैदा करना, हेजार्ड हो जाएगा, पैरल हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी, ठीक है जी। सेफ्टी हो गई, प्रोटेक्शन हो गया, ये आपके ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए। डायलेटरी का मतलब क्या होता है, देखो, डायलेटरी का मतलब होता है सुस्त, एकदम ढीला, डल आदमी। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको यूज करेंगे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब होता है, देखो, डायलेटरी ढीला, 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 ढीला से याद कर सकते हैं, एकदम सुस्त, ढीला। डिलेटरी नहीं बोले, डिलाटरी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायलेटरी, लेकिन डायलेट, ढीला से इसको याद कर सकते हैं। ढीला मतलब ढीला, अगर कोई आदमी ढीला है मतलब वो आलसी है, बहुत ही कैसा है, टार्डी है, स्लगिस है, लेजी है, पंक्चुअल है, डिलीजेंट है, मेहनती है, और कैसा है, एकदम हार्ड वर्किंग है। एक होता है इलास्टिक, इलास्टिक मतलब फुर्तीला। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि ये बंदा कैसा, एकदम फ्लेक्सिबल है, लचीला है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। इलास्टिक का साउंड आ रहा है प्लास्टिक, और प्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती है सारी की सारी फ्लेक्सिबल होती है। प्लास्टिक जो कि लचीली ही तो होती है, प्लास्टिक की चीज को आप मोड़ सकते हैं, बट लोहे की चीज, लकड़ी की चीज को मोड़ नहीं सकते। तो रेसिलियंट है, फ्लेक्सिबल है, तुरंत मूवेबल है, ठीक है। शपल है, फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छा वर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन इलास्टिक, कठोर, इनफ्लेक्सिबल ये होती है कठोर, स्ट्रॉन्ग। अगर कोई चीज कठोर है, निर्दयी है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, इन इलास्टिक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कठोर। अभी तो और भी वर्ड है, ये तो देखो सबसे पहले वाले शब्द में जो आप ना कर्मर्जियन, कर्मर्जियन का सिनोनिम मैंने बताया था, ग्रम्पी, चिड़चिड़ा आदमी, बैड टेम्पर्ड। तो अगर कोई व्यक्ति ग्रम्पी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा। ग्रम पी, पी, अगर आप चाय गरम गरम पी लेते हैं तो आपकी जीभ जल जाती है,
गरम गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया। अगर आप चाय गरम गरम पी लोगे, गरम पी गरम पी गरम पी, अगर आप चाय गरम पी रहे हो तो समझ लो फिर आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। बैड टेम्पर्ड, कंटेंकरस, प्लीजेंट सुखद होता है, कॉर्डियल, जेनियल, ये सब अच्छे सेंस में यूज करे जाते हैं। बस्टल एक वर्ड होता है, देखो आज की क्लास में मुझे लगता है ये ज्यादा हो रहे हैं, इसमें मुझे लगता है इसमें वर्ड्स ज्यादा हैं। चलो ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा नहीं है, चलो नहीं नहीं ज्यादा हो गए, इसमें ज्यादा हो गए। देखो मैंने कहाँ से शुरू किया है, इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गया आज तो, 23, आज तो 30 हो गए टोटल, बहुत बड़ा आपका सेशन हो गया जी। चलो बस्टल को समझ लेते हैं। आज की क्लास बड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हो गए हैं, मैं बता दूंगा कैलकुलेट करके। 30 स्लाइड्स हो रही हैं आज, 10 वो 30 × 7, 210 के आसपास वर्ड्स हो जाएंगे आज की क्लास में। ठीक है चलो जान लेते हैं, कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेगी। बस्टल का मतलब होता है हास्ट, हास्ट मतलब होती है हड़बड़ी, जल्दबाजी में जब कोई काम करता है इंसान तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस से आप इसको याद कर सकते हैं, बस टल। कभी कभी बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में किसी न किसी से टली लग जाती है, टली मतलब ऐसे भिड़ जाते हैं ना, तो हड़बड़ी में हो जाता है ऐसे टली, तो हस हास्ट हो जाएगा, कॉमोशन हो जाएगा, रश हो जाएगा। लेजीनेस, ट्रैंक्विलिटी, ये होती है आलस्य, जब कोई व्यक्ति आलस में चल रहा है और कोई जल्दबाजी में चल रहा है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है, शॉर्टेज आपका नाउन की तरह यूज होगा। स्कार्सिटी, पॉसिटी, डर्थ हो गया, स्कार्सिटी हो गया, शॉर्टेज हो गया, पॉसिटी हो गया, चारों के चारों बहुत बड़े शानदार वर्ड हैं। प्लेथोरा हो गया, अबेंडेंस हो गया, ऑपुलेंस होता है अधिकता। अगर किसी चीज की अधिकता है तो ये वर्ड्स यूज करो, किसी चीज की कमी है, डर्थ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, पॉसिटी, तो ये वर्ड्स यूज करो। पौ पाव, सिटी शहर, पूरे शहर में छान लिया, बस पाव और आटा मिला है। आप आटा लेने गए, पूरे शहर में पाव और आटा मिला है, मतलब आटे की कमी है। मैं सिटी में 40 किलो आटा लेने के लिए गया, लेकिन पाव ही मिला क्योंकि सिटी में आटे की कमी है। बहुत सिंपली आप इसको याद कर सकते हो। मैजी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जटिल, कठिन कह सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है मेरे भाई जो बहुत ज्यादा मैजी है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो इजीली आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसको कहेंगे ये चीज मैजी है। मैजी का साउंड हो रहा है मझे, मझे मतलब एक्सपीरियंस्ड, मझे का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मजा हुआ है, बुरी तरह से मजा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड है, जो लोग अच्छी तरह से मजे हुए होते हैं यानी कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको समझना काफी जटिल हो जाता है, ठीक है। लिब्रिंथ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इंट्रिकेट हो जाएगा। और एक होता है एविडेंट, जो आसान होते हैं, इजी, सिंपल, ये सब बहुत ही आसान होते हैं। सो आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ही फंटास्टिक लगा होगा, बिकॉज आज की क्लास में हमने कंप्लीट करे हैं 300 मतलब 30 स्लाइड्स, जिसमें आप कम से कम 600 का भी 6 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 वर्ड्स हमारे आज के सेशन में। आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड निकालोगे तो 150 वर्ड्स आज के सेशन में आपको मिलेंगे, वो भी मैंने ट्रिक्स के साथ अच्छे से याद कराए हैं। तो ये वंडरफुल सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, होप सो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और आप ये दोनों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना जहाँ पे आपको मिलती है पीडीएफ। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास दे रखे हैं। नए साल का ऑफर लेना है, ओपन स्टडी ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपके जितने भी कोर्सेज हैं, आपको कोई फाउंडेशन कोर्स लेना है, अपना बेनिफिट लीजिए। एक अच्छा उपहार आप लोगों के लिए मैंने तैयार कर दिया है, जाके देख लीजिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, शुक्रिया।